जय हिंद साथियों, मैं अकील सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक काल। इसमें से 5 से 7 प्रश्न हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए वैदिक काल। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है बेटा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित आश्रमों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो कालक्रम के अनुसार तो ब्रह्मचार्य, इसका ऑप्शन बी रहेगा सही। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रमों का उल्लेख जावाल उपनिषद, जिसको बोलते हैं जावलोपनिषद में भी, यानी जावलोपनिषद भी कहते हैं उसको। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित आश्रमों को कालक्रम के अनुसार रखिए। तो कालक्रम आश्रमों में पहला आश्रम आता है ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। इन आश्रमों का उल्लेख जावाल उपनिषद में मिलता है, जावाल उपनिषद में। जबकि शुरू के जो 3 आश्रम हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इनका उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। जबकि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ हुआ है? जावाल उपनिषद में, जावाल उपनिषद में। तो आपका उत्तर सही रहेगा बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद होता है गायत्री मंत्र, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस में विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो उत्तर रहेगा ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 7, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल में जनता किस में विश्वास करती थी? तो ऋग्वेदिक काल में जनता जो है बलि और कर्मकांड पे विश्वास करती थी, ना कि एक ईश्वरवाद पे नहीं करती थी। मूर्ति पूजा भी नहीं करती थी और देवी पूजा भी नहीं करती थी। प्रश्न नंबर अगला है 8वां। ऋग्वेदिक धर्म था, तो ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य और तमाम सारे 33, ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं को उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 9, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख कौन सा था? तो पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते, प्रकृति की पूजा और यज्ञ। प्रश्न नंबर 10 है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में दवाइयों का उल्लेख मिलता है, औषधियों का उल्लेख मिलता है, तंत्र मंत्र जादू टोने का उल्लेख मिलता है। अच्छा, जबकि आयुर्वेद किसका उपवेद होता है? तो आयुर्वेद होता है ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। प्रश्न नंबर अगला है 11वां। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। सामवेद के 78 छंदों को छोड़कर 78 छंदों को छोड़कर सभी ऋग्वेद में मौजूद हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को गाने के लिए सामवेद का निर्माण किया गया था, सामवेद का निर्माण। प्रश्न नंबर 12वां, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे हैं? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं इंद्र से, 250 बार। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे इंद्र नहीं है, तो उत्तर है आपका अग्नि।
इसका 200 बार वर्णन, 200 बार। प्रश्न नंबर 13वां, सुरा की आहुति का संबंध किससे होता है? श्रोत्रमणि से। किससे होता है? श्रोत्रमणि से। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जानते हैं? तो ऋग्वेद के दूसरे से 7 मंडल को, 2 से 7 मंडलों को वंश मंडल यानी कि प्राचीन मंडल कहते हैं, प्राचीन मंडल। मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? तो मैत्रेयी संहिता का संबंध है यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है तो ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में, जबकि गोत्र प्रथा का उल्लेख कहाँ हुआ है? गोत्र प्रथा का अथर्ववेद में। गोत्र शब्द का ऋग्वेद में, गोत्र प्रथा का अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था सुदास और देवोदास के बीच में, परुषड़ी यानी कि रावी नदी के किनारे, जिसमें सुदास की जीत हुई थी, देवोदास की हार। सुदास का गुरु कौन था? वशिष्ठ, और देवोदास का था विश्वामित्र। देवोदास का विश्वामित्र, सुदास का वशिष्ठ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 18वां, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो भरतों का पुरोहित मैंने ही बताया था वशिष्ठ। यानी सुदास जो राजा सुदास था वो भरत था, यानी भरत कुल से था, भरत कुल से। जबकि देवोदास था वो पुरु कुल से था। पुरु कुल से कौन था? देवोदास। और भरत कुल से कौन था? भरत कुल से था सुदास। सुदास का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ, और देवोदास का था विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 19 में देख लेते हैं, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में? तो भरतों के पुरोहित के रूप में, यानी कि सुदास। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 21वां प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं हुआ है? तो मृदभांड का हुआ है, बुनाई का भी हुआ है, और बड़ाईगिरी का हुआ है, लेकिन हाथी के दांत पर उत्कीर्णन नहीं हुआ है। हाथी के दांत पर उत्कीर्णन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखा, यानी कि मैं ऐसे कह दूं कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। अवेस्ता, अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। अवेस्ता यानी कि बोवज कोई अभिलेख, बोवज कोई अभिलेख अवेस्ता से ही संबंधित है। बोवज कोई, ईरान, तुर्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुख किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण? यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण तो शूल्ब सूत्र में मिलता था कि यज्ञ कितना चौड़ा, कितना लंबा, कितना ऊंचा बनाना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25वां, निम्नलिखित में से कौन सी बात निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है, राजस्वला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था, तो यही सही नहीं है। यानी कि राजस्वला का मतलब होता है बाल विवाह, यानी कि बचपन में ही शादी हो जाना, तो नहीं, ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह नहीं होता था, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, जबकि और प्रश्न ऑप्शन और कैसे हैं, ये यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, सही बात है। वे सभी कार्रवाई में भाग लेती थी, ये भी सही है। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, ये सही है। वे युद्धों में भाग लेती थी, ये भी सही है। तो चौथा गलत है, जो कि राजस्वला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये गलत है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उनका रथ बकरे खींचते थे? तो पूषण। बकरे, किसका रथ बकरे खींचते थे? तो पूषण का। 27वां प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल
ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल। 27वां प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है वो है सोम को समर्पित। किसको? सोम को। 28वां प्रश्न है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसका टाइम काल दे रखा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद। नेक्स्ट, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किससे है? तो मैंने बताया था सामवेद से, और इसी में ही क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में ही दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण, मैंने बताया था ना, तंत्र मंत्र जादू मैंने बताया था। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये है अथर्ववेद में। मैंने बताया था तंत्र मंत्र जादू टोना अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो वंश परंपरागत। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युग की सभा थी आज की मंत्री परिषद के जैसी थी। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को, तो नौवां मंडल, 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। 36वां प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? ऋग्वेद में ऋचाएं माने कि श्लोक 1028 श्लोक है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं, जिसमें से 1017 साकल शाखा से हैं, जबकि 11 बाल खिल्ले हैं। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्ण कौन से? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र का उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का? तो वर्ण शब्द ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 39, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता पड़ियों का। पड़ी कौन थे? गाय को चुराने व्यापारी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था का होना माना जाता है? तो संवाद सूक्त में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो मैंने बताया ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें कि 10वें मंडल में क्या पुरुष सूक्त है, इसमें वर्ण व्यवस्था दी गई है और नदियों के नाम दिए हैं। नदी सूक्त भी कहते हैं इसको, नदी सूक्त। राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन यजुर्वेद में। राजसूय यज्ञ का वर्णन किसे मिलता है? यजुर्वेद में। इंद्र महाभिषेक का विवरण मिलता है ऋग्वेद में। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है ऋग्वेद में। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। प्रश्न नंबर अगला है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? तो ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि के लिए, अग्नि की स्तुति से स्टार्टिंग होना। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द नैतिक व्यवस्था से।
ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? सायण। सायण। अगला प्रश्न है 50वां, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपका अथर्ववेद में। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ना कि ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नहीं है, अथर्ववेद में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 51, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण कौन करता है? तो ब्रह्मा करता है, ब्रह्मा। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण करता है ब्रह्मा। अगला प्रश्न है वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अश्वपति केकई का सही है, अजातशत्रु काशी का ये भी सही है, जनक विधेय का ये भी सही है, जन्मेजय मंत्र ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? वैदिक काल में गांव का मुखिया ग्रामणी क्या कहलाता था? ग्रामणी। आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन है? ऋषि गौतम रहुगण। शतपथ ब्राह्मण में जो है बताया गया है कि बिहार का आर्यकरण किया था। और बिहार का आर्यकरण किसने किया था? तो ये किया था विधेय माधव ने। राजा विधेय माधव ने किसके साथ किया था? तो ऋषि गौतम रहुगण के साथ में। ठीक है। प्रश्न आता है ये पेपर में कि बिहार का आर्यकरण किसने किया था? तो राजा विधेय माधव ने। किसके संरक्षण में किया? ऋषि गौतम रहुगण। किस में उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है विधेय माधव का वर्णन, दो प्रश्न आ गया अभी वाला जो मैं बोल रहा था। विधेय माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। अपने पुरोहित के साथ विधेय माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? व्रत्यास्तोम। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्वा, सरस्वती को? अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए? तो ये है आपका जौ के लिए। किसके लिए? जौ। स्मृतियों में उल्लेखित आपतर्म के विषय में कौन सत्य है? इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्य। ऑप्शन डी। अपाला आत्रेय के मंत्र किस में लिखे हैं? तो ऋग्वेद में। अपाला आत्रेय के मंत्र हैं ऋग्वेद में। प्रश्न अगला है ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? तो हिरण्यपिंड, निष्क और शतमान तीनों वैदिक साहित्य में है, जबकि खरसापड़ का प्रयोग मौर्यों के टाइम पे हुआ था, है ना, चांदी के सिक्कों के लिए। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। नचिकेता और यम के बीच में संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में मिलता है नचिकेता और यम के बीच में संवाद। कठोपनिषद जो है यजुर्वेद का उपनिषद है, कठोपनिषद है। निम्नलिखित में से कौन सी वे ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? लोपामुद्रा। कौन थी? लोपामुद्रा। और लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी लोपामुद्रा। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं? तो वेदांग जो है
वेदांगों की संख्या है आपकी 6। वेदांग 6 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं और इनको लिखा गया था सूत्रकाल में। सूत्रकाल माने कि 600 से 300 ईसा पूर्व के मध्य लिखे गए थे वेदांग। इनको स्मृतियां भी कहते हैं, स्मृतियां। वेदांगों की संख्या 6 होती है। नाम है इनके शिक्षा कल्प निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण छंद ज्योतिष। तो इसमें प्रश्न आया कि ज्योतिष के लेखक, तो ज्योतिष के लेखक है लगध। कौन? लगध। अगला प्रश्न है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति। अगला प्रश्न है मनु स्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा है? ब्रह्मावर्त। जो आज का पंजाब है उसी को कहा गया ब्रह्मावर्त। अगला प्रश्न है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, बोवज कोई अभिलेख, मैंने बताया था ना, ईरान वाला, ईरान तुर्की, बोवज कोई अभिलेख। इस अभिलेख में 4 प्रमुख देवताओं का उल्लेख है। इन चारों के नाम हैं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, जो कि ऋग्वेद में भी मिलते हैं, इसलिए इसकी समानता ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न है गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से पड़ियों का, गाय चुराने वाले, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति कौन सी? मनुस्मृति। सबसे पहले मनुस्मृति लिखी गई है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था यानी कानून से। समाज व्यवस्था बोले तो कानून। अगला प्रश्न है प्रकाशिक ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो मैंने बताया था ना, साकल शाखा। साकल शाखा के 1017 छंद हैं, जबकि 11 बाल खिल्ले हैं, इनको मिला के बन जाते हैं 1028 छंद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द, अघन्य गाय के लिए, किसके लिए? गाय के लिए, जिसको मारा ना जा सके। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अघन्य गाय के लिए, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य? गाय को। प्रश्न अगला है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो गार्गी का। जनक की सभा में किसने संवाद किया था याज्ञवल्क्य से? गार्गी ने। और इसी याज्ञवल्क्य ने क्या लिखा है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण का रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य। और इससे दार्शनिक संवाद किसने किया? गार्गी ने। किस राजा की सभा में किया? जनक की सभा में। इसका उल्लेख कहां पर है? बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय में। बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय में। अगला प्रश्न है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय होता है दर्शन। क्या होता है? दर्शन। उपनिषद पुस्तक हैं दर्शन से, दर्शन पर रिलेटेड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है, जबकि ऋग्वेद में मोक्ष की चर्चा नहीं मिलती है। ऋग्वेद अमरता का उल्लेख करता है लेकिन मोक्ष का नहीं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और ये मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का एक उपनिषद है। अथर्ववेद का एक उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद। यहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के बीच में संवाद, ये कठोपनिषद में। ये कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद में। और कठोपनिषद कठोपनिषद जो है यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद।
का उपनिषद कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो कठोपनिषद में। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो कठोपनिषद में। और कठोपनिषद किसका उपनिषद है? तो मैंने बताया था यजुर्वेद का। जनक और यज्ञ बालक के कथानक कहाँ मिलता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, बृहदारण्यक उपनिषद में। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? मैत्रायणी। वैदिक नदी कुंभा का स्थान का अफगानिस्तान के काबुल में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ हुआ है? तो कुबा और कुरमू का। अगला प्रश्न है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषदों को कहते हैं वेदांत। वेदों के अंत के भाग होते हैं वेदांत। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान अभी बताया था मैंने, कठोपनिषद। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? तो मरुत, इंद्र और सोम, शिव की नहीं थी। यानी कि ना तो शिव, ना राम, ना कृष्ण। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, यानी कि जितने मैं नाम बोल रहा हूँ, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इनके नाम वेदों में हैं। और ये एक स्वतंत्र देवता नहीं थे, बल्कि सूर्य और समुद्र के नाम थे। सूर्य और समुद्र के नाम थे, सूर्य और समुद्र के। तो प्रश्न क्या था हमारा? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? तो शिव की नहीं थी। किस देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो बताया मैंने सावित्री। बोले तो सावित्री का मतलब हो गया सूर्य। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो कुबा और सुवास्तु। सुवास्तु कश्मीर से होकर निकल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था साहब, इंद्र। क्योंकि इंद्र का उल्लेख हुआ 250 बार, सबसे ज्यादा 250 बार हुआ इंद्र का उल्लेख। सर्वाधिक सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसके लिए हैं? इंद्र के लिए, बता 250 बार। अगला 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता युद्ध देवता समझा जाता है? तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। अगला प्रश्न है 101वां, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को। प्रश्न नंबर अगला 102, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो शिव का प्रथम रूप साहित्य में मिलता है रुद्र के नाम से, रुद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगजकोई। मैंने बताया था ना, बोगजकोई ईरान का जो अभिलेख है, उसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगजकोई अभिलेख में नहीं मिलता? तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। तो अग्नि का नहीं मिलता है, अग्नि का नहीं मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगजकोई अभिलेख में उल्लेखित हैं? तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज़दा के सादृश्य रखता है? तो वो रखता है वरुण। वरुण को कहा गया असुरों का देवता, असुरों का देवता। वरुण को कहा गया है असुरों का देवता। ऋतु नियामक, ऋतस्य गोपा। आगे प्रश्न आएंगे शायद ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो रुद्र के लिए। शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? रुद्र के लिए। अगला प्रश्न 108वां, निम्नलिखित
ऋग्वेदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर, अतिथि बोले तो मेहमान, और मेहमान यानी कि अग्नि, सारे वेदों की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अग्नि के मंत्रों से। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो नैतिक व्यवस्था से, नैतिक व्यवस्था से। अगला प्रश्न 110वां, नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन मिलता है? तो वरुण का। मैंने कहा था ना, ऋतु नियामक, ऋतु नियामक कैसे कहते हैं? वरुण को। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल। प्रश्न नंबर अगला है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो ये होता भागदूध, भागदूध नामक अधिकारी कर संग्रह करता, कर संग्रह करता था, यानी कि करों को इकट्ठा करने का काम किसका था? भागदूध का। प्रश्न नंबर 112वां, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो ये ऋषि अगस्त्य ने, ऋषि अगस्त्य ने। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसको आता है? विधेय माधव को। इस वाले प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं ना। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विधेय माधव को, ऋषि गौतम रघुवंश के साथ में। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से प्रारंभ होते हैं? तो मैंने बताया था अग्नि, अग्नि से, ठीक है। ऋग्वेद के वंश मंडल, वंश मंडल माने कि 2 से 7 तक किसके मंत्र से प्रारंभ होते हैं? तो अग्नि से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। तो सीता का अर्थ होता है जोती हुई कूड़, यानी हल के द्वारा जो खेत में कूड़ बनती है ना, नाली बनती है, नाली, हल के द्वारा बनी नाली, उसको बोलते हैं कूड़। इसी को ऋग्वेद में कहा गया सीता। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई, क्योंकि इस वक्त जो है बौद्धों और जैनों का अस्तित्व सामने आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 117वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था? रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था स्थपति, स्थपति 12 रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था। रत्नियों की संख्या कितनी है? 12। किसमें इसका वर्णन किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। 12 रत्नियों का वर्णन किया गया है शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें से स्थपति का नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ये पुर नहीं है, धुर है, ये पुर नहीं है, धुर। आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था तो कुरु और पंचाल को, कुरु और पंचाल को। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखा जाता है? उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य, जबकि वैदिक काल को यानी ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है 120वां, इसमें मिसप्रिंट हो गई है, 220 लिख गया, ये 120 है। अध्वर्यु का क्या अर्थ है? तो अब मैंने बताया था ना, यज्ञ करने वाला पुरोहित, यानी कि यजुर्वेद का पाठ करने वाला, यजुर्वेद का पाठ करने वाला होता है अध्वर्यु, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि कुलीन। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध, बता चुका हूँ मैं पहले, होता माने ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता। अगला प्रश्न देखते हैं 123वां प्रश्न, होता क्या है? तो ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला, यानी कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता है होता, ऑप्शन नंबर बी। यूप क्या है? तो यूप एक याज्ञिक स्तंभ है। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है। यूप क्या था? याज्ञिक स्तंभ। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड
चित्रित धूसर मृदभांड किस काल से संबंधित हैं? तो ये वैदिक काल से। चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक काल से है। अगला प्रश्न है 126वां, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो राजा द्वारा शासक को, राजा नहीं प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, प्रजा के द्वारा शासक को दी गई भेंट बलि कहलाती थी, बलि। अगला प्रश्न है 127वां, भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि दोनों कर थे, यानी राजस्व के साधन थे, राजस्व के साधन। भाग और बलि क्या थे? कर थे, टैक्स, राजा को दिए जाने वाला कर, भाग और बलि। अगला प्रश्न ब्राह्मण क्या है? अगला प्रश्न क्या है? ब्राह्मण क्या है? इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है सुदास किस वंश का था? तो मैं पहले बता चुका हूँ, सुदास भरत वंश का था। किसका था? भरत वंश का। इस सुदास से युद्ध हुआ था देवोदास से। सुदास और देवोदास के बीच में युद्ध हुआ था परशुड़ी नदी के किनारे, जिसमें सुदास विजयी हुआ और देवोदास हारा गया था। सुदास का गुरु कौन था? वशिष्ठ, और देवोदास का विश्वामित्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं। और उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि बुद्ध से पहले के सिक्के नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, कहाँ उल्लेखित है? तो सत्यकाम जवाल की कथा का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, और छांदोग्य उपनिषद भाग है सामवेद का। अगला प्रश्न है किस उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में वर्णन किया गया है? तो ये भी छांदोग्य उपनिषद में, ये भी कृष्ण का, देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस अंश में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, छांदोग्य उपनिषद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? पहले बता चुका हूँ, विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र किस ऋग्वेद में है? और तीसरे मंडल में है, ठीक है, तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। अगला प्रश्न है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो किकट नहीं था, पुरु यदु तुर्वसु, ये तीनों है, लेकिन किकट नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? तो कृषि उपकरण का घोतक नहीं है, लांगल हल से कहते थे, ब्रक और शीर भी हैं, ये लांगल, शीर और ब्रक, ये तीनों तो हल के नाम हैं। चरछड़ी नहीं है, चरछड़ी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। कहाँ के थे? केकई के। जबकि काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक और पंचाल के प्रवाहड़ जवाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो वंश, कुल, गोत्र, ये तीनों एक ही वर्ग में आते हैं, कोश नहीं आता। अगला प्रश्न है एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं माना, लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है आर्यों के जमाने से।
पूर्व आर्य काल से। ठीक है, अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से 11वां संस्कार इंपॉर्टेंट है, उपनयन। 11वां है उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न है जीवकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? उपाध्याय। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो गंधारी ने नहीं लिया, गंधारी ने। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को कहते हैं? मनु। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 पुराण है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ठीक है, 4 आश्रम है ये, ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जिनका उल्लेख मिलता है जवाल उपनिषद में। अगला प्रश्न है स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को गो मिथुन आर्ष विवाह में? किसमें? आर्ष विवाह में। द्विज किसे कहा जाता है? द्विज, तो द्विज कहते थे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को। द्विज किसे कहा जाता था? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज। किसको वर्ण संकर समझा जाता था? विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण, यानी कि वर्ण संकर। देखो पुराने जमाने में 2 प्रकार के विवाह थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह होता था समान जातियों में और प्रतिलोम होता था असमान जातियों में। तो जो प्रतिलोम विवाह था, जो असमान जातियों में होता था, उनसे उत्पन्न संतान को बोलते थे वर्ण संकर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम कौन सा है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन है? मनुस्मृति का टीकाकार है मेधातिथि। मेधातिथि कुल्लूक भट्ट, गोविंद राय। गोविंद राय, कुल्लूक भट्ट और मेधातिथि। अगला प्रश्न है वेदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो वेदत्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद को हटा के तीनों आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है किस विधि में वर द्वारा वधू के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था? तो असुर विवाह में। असुर विवाह में वर के द्वारा वधू के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था, यानी कि लड़की को खरीदा जाता। अब अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यानी आर्कटिक क्षेत्र को किसने आर्यों का स्थान कहा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आर्कटिक क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कोसे शब्द का प्रयोग वेदों में रेशम के लिए किया गया, रेशम के लिए। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो ऋग्वेदिक काल में गाय जो है विनिमय का साधन थी, विनिमय का। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, जो कि यजुर्वेद का उपनिषद है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुषड़ी नदी, यानी कि रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है किस वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम? तो ऋग्वेद में, आप जानती हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था दी गई है।
ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न है भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है ग्रीक भाषा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। स्रोतों का संकलन यानी कि प्रार्थनाओं का संकलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित पांचाल का दार्शनिक था? मैं पहले बता चुका हूँ, प्रवाहर जवाली। अगला प्रश्न है वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? तो ये था व्यवसाय यानी कि कारोबार। अगला प्रश्न है 175वां, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? तो ये भी पहले बता चुका हूँ, शूल्ब सूत्र। तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत क्या है? ऋत है प्राकृतिक नियम यानी कि प्राकृतिक नियम ऋत। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्य भी करती थी वो थी सभा। एक कुलीन लोगों की सभा थी। इसको वेदों में किलवत स्पद भी कहा गया, किलवत स्पद। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो मैं बता चुका हूँ ऋग्वेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय, संखायन, कौशितकी। ऐत्रेय, संखायन, कौशितकी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला आपका लास्ट प्रश्न है ये वैदिक काल का लास्ट प्रश्न है आज का। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? युद्ध का देवता माना जाता है इंद्र को। भाई लोगों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर भी करना। धन्यवाद।